सखी सरवर और कोहे सुलेमान में अब्र रहमत या जहमत। हालिया बारिशों से छोटे बड़े बरसाती नदी नाले बह निकले। सखी सरवर में बरसाती नाला आ गया। कोहे सुलेमान में कबायली इलाकों को जाने वाले रास्ते मुनक़ता। कबायली अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना। कबायली इलाकों को घर जाने वाले कबायली लोग बरसाती नदी नालों के आने से रोक लिए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं सखी सरवर और कोहे सुलेमान में अब्र रहमत या जहमत। हालिया बारिशों से छोटे बड़े बरसाती नदी नाले बह निकले। सखी सरवर में भी बरसाती नाला आ गया। कोहे सुलेमान में कबायली इलाकों को जाने वाला रास्ता मुनक़ता। कबायली अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना। कबायली इलाकों को घर जाने वाले कबायली लोग बरसाती नदी नालों के आने से रोके गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, यह मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। सखी सरवर और कोहे सुलेमान में अब्र रहमत या जहमत। हालिया बारिशों से छोटे बड़े तमाम बरसाती नदी नाले बह निकले। यह मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। सखी सरवर की यह मनाजर है जहां पर बरसाती नाला आ गया है। कोहे सुलेमान में कबायली इलाकों को जाने वाले रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। कबायली अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। हर साल जब भी बारिशें होती हैं तो नदी नाले जो हैं वो बह निकलते हैं और कोहे सुलेमान और सखी सरवर के जो इलाका मकीन है कबायली लोग हैं उन्हें सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बारिशों से छोटे बड़े तमाम बरसाती नदी नाले बह निकले हैं। तोंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को सी पैक में शामिल करने की तैयारियां। महकमा तवानाई पंजाब ने तोंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर वज़ीर आला को आगाह कर दिया। तोंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को सी पैक में शामिल करके मुकम्मल किया जाएगा। चाइना सी पैक के तहत तोंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तामीर किया जाएगा। 132 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर $405 मिलियन की सरमायाकारी होगी। जराये का ऐसा बताना है तोंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर से सिस्टम में 132 मेगावाट बिजली पैदा होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, तोंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो सी पैक में शामिल करने की तैयारियां कर ली गई हैं। महकमा तवानाई पंजाब ने तोंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में वज़ीर आला को आगाह कर दिया गया है। तोंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को सी पैक में शामिल करके मुकम्मल किया जाएगा। चाइना सी पैक के तहत तोंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तामीर करेगा। इस प्रोजेक्ट की तामीर पर $405 मिलियन की सरमायाकारी होगी और 132 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो तामीर किया जाएगा। 132 मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम में शामिल हो जाएगी। $405 मिलियन की इस पर इन्वेस्टमेंट आएगी। तोंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को सी पैक में शामिल करने की तैयारियां कर ली गई हैं। सीएम पंजाब को इस मुतालिक जो है वो आगाह कर दिया गया है। तोंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को सी पैक में शामिल करके मुकम्मल किया जाएगा। चाइना सी पैक के तहत तोंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तामीर करेगा। 132 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर $405 मिलियन की सरमायाकारी होगी और 132 मेगावाट की जो बिजली है वो सिस्टम में शामिल हो जाएगी। मजीद जाने के लिए रामेश अली बताइएगा। हुकूमत तोंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि 135 मेगावाट का है उसको अब सी पैक के तहत मुकम्मल करने के हवाले से एक अमल जो है वो तय करे। इसके लिए महकमा तवानाई पंजाब की तरफ से बाकायदा वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफ भी किया गया और उन्होंने सी पैक के तहत जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स है उस हवाले से भी आगाह किया और साथ ये भी रिक्वेस्ट की, उनसे सिफारिशात की कि तोंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए भी इसको सी पैक के तहत ही मुकम्मल किया जाए। अब सी पैक के तहत मुकम्मल करने से होगा क्या, इससे $405 मिलियन की सरमायाकारी भी होगी और जो प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा उससे 135 मेगावाट की बिजली वो पंजाब के सिस्टम में शामिल हो जाएगी। अब इसमें ज़मीन के तमाम तर अख्तियारात जो हैं वो तो पंजाब हुकूमत के पास रहेंगे, लेकिन जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कॉन्ट्रैक्टर्स के पास रहेगा जो सी पैक के तहत कंसोर्शियम के साथ इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे। अब इसमें अहम बात यह है कि प्रोजेक्ट के लिए क्योंकि फंडिंग नहीं है तो फंडिंग के लिए सी पैक का सहारा लिया जाएगा। सी पैक की खिदमात ली जाएंगे और चाइना से इसके लिए लोन जो है वो भी लिया जाएगा और चाइना आके मुख्तलिफ कंपनियों के साथ कंसोर्शियम करने के बाद इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेगा, जिससे इस सिस्टम में जनूबी पंजाब में खास तौर पर बिजली की 135 मेगावाट बिजली। बेहतर अली, शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। ईडी खान की निजी एकेडमी में तालिबात से ज्यादती की वीडियो वायरल। रोही की खबर पर भयानक स्कैंडल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। डीपीओ ईडी खान उमर सईद की आरटीओ फैसलाना को ब्रीफिंग में बताया गया है कि गिरफ्तार मुलजिम जावेद 2012 से 2019 तक एकेडमी चलाता रहा है। कोरोना की वजह से एकेडमी बंद हो गई। मेरा दोस्त मुजाहिद, उसामा, हबीब तालिबात लाते थे। मुलजिम का एतराफ, एकेडमी के ग्राउंड फ्लोर पर औरतों के साथ ज्यादती की जाती थी। आरपीओ की मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी पर डीपीओ टीम को शाबाश। अहम खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं।
मजीद इसी पर बात कर लेते हैं। आशिर इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। आशिर, अहम डेवलपमेंट हुई है, मजीद क्या कुछ इस मुलजिम ने इतराफ किया है? जी बिल्कुल, ये एक निजी एकेडमी है, तालीमी दरसगाह थी जहां पर ये वीडियो स्कैंडल जो है वो सामने आया है और इसके बाद पुलिस भी फौरी हरकत में आई है। पुलिस की जानब से मुकदमा दर्ज किया गया है और अब बाकायदा तौर के ऊपर पुलिस की जानब से एक मुलजिम जिसका नाम जावेद बताया जा रहा है, मेन मरकजी मुलजिम कहलाता है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिम ने एतराफ़ भी किया है कि इसके एक दोस्त थे जिनमें मुजाहिद था, उसामा और हबीब यहाँ पर ख़वातीन लाते थे और बाकायदा तौर के ऊपर एकेडमी के ग्राउंड फ्लोर पर औरतों के साथ ज्यादती की जाती थी। जबकि इस हवाले से आरपीओ डेरा गाजी खान की जानब से डीपीओ डीजी खान और उनकी टीम को मुलजिम गिरफ्तारी पर शाबाश दी गई है और खसूसी तौर के ऊपर दीगर जो मुलजमान हैं जो एफआईआर में नामजद हैं उनकी भी गिरफ्तारी के हवाले से खसूसी तौर के ऊपर टीमें जो हैं पुलिस की वो वर्क कर रही हैं और पुलिस का यही कहना है दीगर मुलजमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मरकजी मुलजिम जो गिरफ्तार किया गया है इससे भी मजीद जो तहकीकात हैं वो पुलिस की जानब से की जा रही हैं। तहकीकात में अभी तक जो इब्तदाई तौर पर ये सामने आया है, मुलजिम ने एतराफ़ भी किया है और साथ ही साथ ये मुलजिम 2012 से 2019 तक एकेडमी चलाता रहा है और ये एकेडमी कोरोना की वजह से बंद हो गई थी। जबकि पुलिस की जानब से मजीद जो तहकीकात हैं वो की जा रही हैं और आरपीओ डेरा गाजी खान खसूसी तौर के ऊपर इसके हवाले से, इस केस के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर फॉलो अप भी दे रहे हैं और जो दीगर मुलजमान हैं जो नामजद हैं एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस मुतहरिक हो चुकी है और खसूसी तौर के ऊपर डीपीओ डीजी खान की जानब से टीमें तश्कील दी गई हैं। और आशिर, ये जो आरपीओ साहब को ब्रीफिंग दी गई है उसमें ये जो एकेडमी है इसमें एक पुलिस एहलकार के मुलविस होने का भी कहा जा रहा था, उस पुलिस एहलकार का पेटी भाई का कुछ मालूम पड़ सका, कौन है वो? जी बिल्कुल, ताहाल पुलिस की जानब से जो तहकीकात हैं वो की जा रही हैं और खसूसी तौर के ऊपर पुलिस अफसान जो है तमाम आईटी के हवाले से तमाम जो शवाहिद हैं वो भी इकट्ठे कर रहे हैं। ताहाल पुलिस की जानब से इस हवाले से कोई मजीद पेशरफ जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस का यही कहना है दीगर मुलजमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आशिर, ये कहिएगा, ये जो मुलजिम मरकजी मुलजिम अब शिकंजे में आया है इसने कितने लोगों के साथ ज्यादती करने का जो इतराफ जुर्म किया है, कुछ फिगर आउट हो सका है? जी ताहाल फिगर के हवाले से पुलिस मजीद जो तहकीकात है वो कर रही है। इब्तदाई तौर पर यही सामने आया है कि मुलजिम के कुछ चंद दीगर दोस्त थे वो भी जिन्होंने खेल में मुलविस थे, खवातीन को बाकायदा तौर के ऊपर यहाँ पर लाया जाता था। जो इन्होंने एकेडमी बनाई हुई थी उसके ग्राउंड फ्लोर पर ये ज्यादती का निशाना बनाते थे और बाकायदा तौर के ऊपर। और मुजाहिद उसामा हबीब जो है ये कहाँ हैं? जी इसके हवाले से पुलिस जो है पुलिस की टीमें खसूसी तौर के ऊपर काम कर रही हैं। ताहाल इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, पुलिस तहकीकात कर रही है, ताहाल गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। आशिर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कराए थे। हुकूमत महंगाई से परेशान अवाम को आए रोज बिजली के झटके लगाने लगी है। नेपरा ने एक साल के लिए बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी। शहरियों और सनतकारों का कहना है कि बिजली महंगी होने से महंगाई और बढ़ेगी और जीना मुश्किल होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बिजली मजीद महंगी होने का नोटिफिकेशन अवाम पर बिजली बनकर गिरा, जिस पर शहरियों ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। मुल्तान वालों ने भी हुकूमत को खड़ी खड़ी सुना दी। ये जरा बताएं लोगों को आके कि ये जो बातें करते थे बड़ी बड़ी स्टेज पे खड़े होके, अब लोगों को बताएं कि वो चोर थे, ये बैठे हैं ये चोर हैं जो पेट्रोल को, बिजली को, पानी को, रोटी को, चीनी को, किसी चीज को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। बहावलपुर के शहरियों का कहना है कि हुकूमत कभी बिजली महंगी करती है, कभी इस पर टैक्स बढ़ा देती है, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट कर देती है। न जाने महंगाई का ये सिलसिला कहां तक चलेगा। इंतहाई अफसोसनाक कदम है ये, हमारे ऊपर ये एक बिजली का बम गिराने वाला एक अमल है, इसने हमें बर्बाद कर दिया है। बहुत गलत कदम है ये जिसने भी उठाया है ये, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे आवाम परेशान है बहुत ज्यादा, हर चीज से तंग है, आटा, घी, चीनी, बिजली, गैस। इस मुल्क में कोई चीज हो ऐसी बताओ जो सस्ती हो। डेरा गाजी खान के अवाम का कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। ये इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। बिजली और बावड़ा के मुतालिक जो 300 यूनिट जिनका होगा, हुकूमत ने उसको ₹1.25 मजीद इजाफा कर दिया। मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करूंगा कि पहले से महंगाई का बोझ है आवाम पर, पहले से इतनी महंगाई है, पेट्रोल महंगा कर दिया गया है और दूसरी चीनी महंगी है,
खाने पीने की अशिया महंगे हैं। अब बिजली का बोझ जो है बढ़ा दिया गया है, 300 यूनिट के आगे और इजाफी टैक्स लगा दिए गए हैं। 1 रुपया 74 पैसे ज्यादा टैक्स कर दिया गया है। खुदारा तर्स कर रहे हैं, अवाम पर तर्स महंगी होने से आवाम के साथ साथ रहीम यार खान के सनतकार भी परेशान हैं। वाइस चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब उस्मान महमूद का कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। बिल इतने हद कनो इंतहा गरीब आदमी ना भर सकदू ना कुछ कर सकदू, ना रोजगार लभदे, ना कोई नौकरी लभदी, ना कोई कामकार लभदे, असां मजबूर थी। मियांवाली में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर मलिक असगर मुमताज का कहना है कि हुकूमत ने गरीब आवाम पर लाठी उठा ली है। महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। हमारे साथ जो इदारे चल रहे हैं उनको आप देखिए तो हर स्कूल में कम से कम 30-35 पंखे हैं। एसीज वगैरह तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इन दिनों में। अगर 30-35 पंखे चलते हैं, उनका जो बिल आएगा और उसके ऊपर ये जो एक लाठी हमारे ऊपर बरसाई जा रही है, तो इस लाठी से हम कैसे बचेंगे? अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली की कीमतें कम नहीं हो सकती तो कम अज कम उन्हें 1-2 साल के लिए बरकरार ही रहने दें ताकि कोई तो रिलीफ मिल सके। कम बैग महंगाई अवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। ब्रायलर गोश्त शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। 2 रोज में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 36 रुपए तक इजाफा होने से शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। महंगाई अवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। ब्रायलर गोश्त शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। 2 रोज में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 36 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी का गोश्त महंगा होने से आवाम से सस्ते प्रोटीन की सहूलत भी छिनने लगी। बहावल नगर में ब्रायलर मुर्गी गोश्त की कीमत में 48 घंटों के दौरान मजीद 36 रुपए का इजाफा हुआ और कीमत 336 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, जिस पर शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने आवाम को भूखे मरने पर मजबूर कर दिया है। चिकन का रेट 336 रुपए हो गया है और ये बहुत महंगा है और मैं हुकूमत से अपील करता हूँ इमरान खान साहब से कि ये चिकन का रेट कम करे। दूसरी जानिब रंगपुर में तो और भी बुरा हाल है और सरकारी रेट पर भी मुर्गी का गोश्त दस्तयाब नहीं। चिकन का सरकारी रेट 320 रुपए फी किलो है, मगर मार्केट में 350 रुपए से 360 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। चिकन की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। हमारे पास महंगाई की रेशो बहुत ऊपर तक चली गई है, जो कि हमारे गरीब आवाम के लिए बहुत जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। महंगाई के तूफान में गोते खाने वाले आवाम का कहना है कि पानी अब उनके सरों से भी गुजर चुका है। अब महंगाई बर्दाश्त नहीं हो रही। ओपन मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर का फर्क कम हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 170 रुपये 80 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 60 पैसे कम होकर 172 रुपये का हो गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइएगा। आज कारोबार के पहले दिन इंटर बैंक में डॉलर जो देखा जाए उसमें खरीदारी देखी गई है और डॉलर 32 पैसे महंगा होकर मिल्की तारीखी में बुलंद सतह 170 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ है। और ये स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद ओपन एक्सचेंज मार्केट में जो देखा गया है, जो इंटर बैंक ओपन मार्केट में डॉलर का जो फर्क 2 रुपये 12 पैसे चला गया तो वो कम हुआ है। आज ओपन मार्केट में डॉलर जो 60 पैसे सस्ता हुआ है, आज 172 रुपये पर आ गया। इसकी वजूहत ये है कि जो दबाव देखा जा रहा था उसको कम करने के लिए जो इतना बड़ा फर्क हो गया था 2 रुपये का, वो कम किया गया है ओपन मार्केट के जरिए और ये इकदाम उठाए गए, जिसके बाद ओपन मार्केट और इंटर बैंक का जो फर्क बढ़ गया था 2 रुपये से 22 का हो गया था, वो कम कर दिया गया। डॉलर की उड़ान जारी है। बहुत शुक्रिया अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जावेद इरशाद ने डॉलर की बढ़ती हुई कदर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ने से दरामदात और बरामदात दोनों मुतासर हो चुकी हैं। कीमत को कंट्रोल ना किया गया तो मैशत तबाह हो जाएगी। आपका शुक्रिया। ये जो डॉलर बढ़ रहा है, हुकूमत की ये नाक़िस पॉलिसी है। इससे हमारी एक्सपोर्ट भी काफ़ी मुतासर होगी। यहाँ पर रॉ मटेरियल इतना महंगा हो जाएगा कि एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगी। और जैसे मशीनरी बाहर से हमारे लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, डॉलर महंगा होने की वजह से वो भी रुक गई है। इससे हमारी मैशियत जो है ना वो क्रैश हो जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि इस पर कोई मुस्बत पॉलिसी बने।
मुल्तान इंतजामी इन एक्शन ग्राम फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैक डाउन। 6 ग्राम फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मुनाफाखोरी एक्ट के तहत 10 से जायद मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। मुल्तान इंतजामिया ने गिरा फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ शिकंजा कस लिया है। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर चिकन समेत दीगर अशिया खुरोनोश महंगे दामों फरोख्त करने पर 6 गिरा फरोश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमर महमूद और सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन ने छापों के दौरान प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत 10 से जायद मुकदमात भी दर्ज कराए। जिला इंतजामिया ने गिरफ्तार मुलजिमान को जेल भेज दिया। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का कहना है कि कमीशन माफिया को नकेल डालेंगे। और अब बात सियासत की। जनूबी पंजाब में ये सड़कें, ये हस्पताल हमारी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। जनूबी पंजाब के अवाम की मोहब्बत शहबाज शरीफ के दिल में बसती है। मैं अपने घर आया हूँ, यहाँ घर जैसा प्यार मिला है। इज्जत रब की देन होती है। रब जिसे इज्जत देता है उसे कोई छीन नहीं सकता। जिसके मुकद्दर में जिल्लत लिखी हो उसे कोई रोक नहीं सकता। मुल्तान से लाहौर मोटरवे पर सफर करने का मौका मिला। मुझे कांजू साहब की तरफ खानेवाल लोधरा रोड पर सफर करने का मौका मिला। मुझे कल बहावलपुर में हासिलपुर रोड के बारे में लोग बता रहे थे। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब सैलाब आए, मेरे वालिद ने यहां पर जनूबी पंजाब में डेरे लगा लिए। ख्वाजा फरीद की धरती पर इन नौजवानों के लिए ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी एक मुंह बोलता सबूत है। ये सड़कें, ये अस्पताल, 3 अरब की लागत से तैयब अर्दगान अस्पताल, ये आप पे कोई एहसान नहीं है। लेकिन मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि राजनपुर के बुजुर्गों को, नौजवानों को कहना कि ये खिदमत उनका हक था, लेकिन जितनी मोहब्बत उन्होंने मेरे बेटे को दी है, राजनपुर की और जनूबी पंजाब की आवाम की मोहब्बत शहबाज शरीफ के दिल में बसती है। और अवैस लगानी साहब ने मुझे बताया, हफीज दर्शक साहब ने अपनी तकरीर में इस बात का जिक्र किया कि आप पाशी का निजाम हो, सड़कें हों, राजनपुर में तरक्याती काम नून लीग की हुकूमत में हुए। लेकिन मियां साहब, ये रुझान से लेकर डेरा इस्माइल खान तक जो सड़क है उसमें बड़े हादसे होते हैं। ये सड़क खूनी सड़क बन चुकी है। तो आज मैं अल्लाह से दुआ करता हूं और हफीज दरेशक और तमाम कायदीन की मौजूदगी में राजनपुर के बुजुर्गों को, नौजवानों को कहना चाहता हूं कि अगर अल्लाह ने मौका दिया, सबसे पहले आकर ये रुझान डेरा इस्माइल खान को इसमें बनाए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमदा शहबाज की मुल्तान से राजनपुर रवानगी से कबल मुख्तलिफ मुकामात पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। काफिले पर गुलबाशी की गई। जुनैद अनवर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ का दौरा जनूबी पंजाब। हमजा शहबाज शरीफ का मुल्तान से राजनपुर रवानगी से कबल मुख्तलिफ मकामात पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सेनेटर राना महमूदुल हसन, सिटी सदर राना शाहिदुल हसन, साद खुर्शीद कांजू और साबिक MPA अली खोखर ने डबल फाटक चौक पर इस्तकबाल किया। राना महमूदुल हसन का कहना था, हमजा शहबाज की आमद से कारकुन मुतहर्रिक हो गए। हमारे नौजवान कायद मुल्तान आए हैं, हम उनका वालिहाना इस्तकबाल कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में यहाँ से मुस्लिम लीग कामयाब होगी और ये जो
मुश्किलात के दौर हैं लोगों के, वो खत्म होंगे। साबिक एमएनए अब्दुल गफ्फार डोगर और राना इकबाल सराज की क़यादत में लीगी कारकुनान ने चौक नागशाह पर हमजा शहबाज का इस्तकबाल किया। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून राना शाहिदुल हसन का कहना था, कारकुनान ने साबित कर दिया कि मुल्तान नून लीग का कला है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो शेर इकट्ठे हुए हैं अपने कायद के वालियाना इस्तकबाल के लिए, ये एक जगह नहीं, इंशाल्लाह पूरे मुल्तान उनको वेलकम कर रहा है। और लोग इस वक्त महंगाई और बेरोजगार की वजह से तंग हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं। हमजा शहबाज के काफिले पर गुलपाशी की गई। उन्होंने हाथ हिलाकर लीगी कारकुनान के नारों का जवाब दिया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। सूबाई वजीर जेल खराजात फयाजुल हसन चौहान की हमजा शहबाज पर तनकीद, कहते हैं हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन वाला पाकिस्तान चाहते हैं, इसीलिए वो नए पाकिस्तान की बजाय पुराना पाकिस्तान मांग रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था, देखिए महमूद जहीर की रिपोर्ट में। जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नून लीग करप्शन ज्यादा पाकिस्तान चाहती है। 25 अरब रुपए की तो रमजान शुगर मिल्स की मनी लॉन्ड्रिंग है। पुराना पाकिस्तान तो उन्होंने चंगा लगेगा ना, उधर मनी लॉन्ड्रिंग थी, उधर उसमें टीटियां थी, उसमें जाली अकाउंट थे, उसमें जनाब मसरूर अहमद और नसार गिल जैसे जनाब सलमान शहबाज के दोस्त डायरेक्टर्स थे, जो सीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर खरबा डॉलर की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वो सरकारी दफ्तर और सरकारी व्हीकल्स यूज किया करते थे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि 10 अरब डॉलर की अदायगियां न करते तो डॉलर पौने 400 रुपए होता। ये सब कुछ उन्हीं की बुरी पॉलिसियों के नताइज हैं। पाकिस्तान में पहले 6 महीनों में 10 अरब डॉलर इनके हाथों की लगाई हुई हमने दांतों से खोली है। अगर वो 10 अरब डॉलर ना पे किया जाता तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो डॉलर की कीमत पौने 400 रुपया होनी थी। फयाजुल हसन चौहान का मजीद कहना था कि हमजा शहबाज और बेगम सफदर आवान पहले पार्टी लीडर का तो फैसला कर लें, इसके बाद पीटीआई पर तनकीद करें। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। सोना फिर महंगा हो गया है। 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए का इजाफा हो गया। 22 कैरेट सोना फी तोला 800 रुपए महंगा हो गया है। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, बताइएगा। बिल्कुल जी, सोने की कीमत में भी इजाफा जो है वो सामने आ रहा है। एक तरफ डॉलर की उड़ान है और दूसरी तरफ सोने की कीमत में भी जो है वो इजाफा नजर आया है। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए, जबकि 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 1,13,600 रुपए से बढ़कर अब 1,14,600 रुपए होगी, जबकि 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत 800 रुपए के इजाफे के साथ 1,04,250 रुपए से बढ़कर 1,05,050 रुपए पर जो है वो आ गई। 24 कैरात सोने की फी ग्राम कीमत इस वक्त 9,825 है, जबकि 22 कैरात सोने की कीमत फी ग्राम 9,022 रुपए है। हम ताजरों से भी बात करेंगे कि डॉलर की उड़ान की वजह से इनके कारोबार सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है। क्या कहेंगे भाईजान, एक तरफ डॉलर बढ़ रहा है, साथ आपके कारोबार मुतासिर हो रहा है, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे डॉलर की जो वो प्राइस है इंक्रीज होती जा रही है, और हमारी जो पैसे की जो कदर है, वैल्यू है, वो मतलब डी वैल्यू होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे जो इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा है, ना सिर्फ इसकी वजह से बल्कि कोविड-19 की वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। तो ऑब्वियसली जब सबके कामों पे इफेक्ट पड़ा तो हमारे काम पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इस चीज़ का। जी बिल्कुल जी, काम इफेक्ट हो रहा है। ऑब्वियसली परचेस पावर जो है लोगों की वो खत्म हो रही है, दूसरी तरफ कीमतों में जो है वो मुसलसल इजाफा। आपका शुक्रिया इब्राहिम खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में टूटी फूटी सड़कें और बेहंगम ट्रैफिक, हादसात की शरह बढ़ गई। 3 माह के दौरान 6800 से जायद हादसात, 58 शहरी जाँ बहक, जबकि 7500 जख्मी हो गए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में टूटी फूटी सड़कें और बेहंगम ट्रैफिक की भरमार, हादसात की शरह बढ़ गई। 3 माह में 6800 से जायद हादसात में 58 अफराद जाँ बहक, जबकि 7500 शहरी जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 1377 खवातीन भी जख्मी हुई। हादसात की बड़ी वजह मोटरसाइकिल सवारों की लापरवाही करार। जो मेजॉरिटी है वो मोटर बाइक्स की है जो इन एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व हैं। एक्सीडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जो मोटर बाइक के हवाले से है उसमें जैसे आपने बताया अब स्टार्ट में कि एक तो तेज़ रफ्तारी, बेहतियाती और हेलमेट का इस्तेमाल ना करना, और सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है तरबियत का ना होना। शहर में कई ट्रैफिक सिग्नल्स अरसा दराज से बंद हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है बल्कि हादसात की शरह में भी इजाफा होता है। चौक शाह अब्बास, एसपी चौक, कचहरी चौक, घंटा घर चौक और ईदगाह के ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हैं। शहरियों ने ट्रैफिक निजाम बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। सिग्नल हैं लेकिन चालू हालत में नहीं है,
तो इसलिए मुल्तान कालो काम से गुजारिश के सिग्नल को चालू करें। मुल्तान के अक्सर इलाकों में टूटी फूटी सड़कें भी ट्रैफिक निजाम मुतासिर करने की बड़ी वजह हैं। विहाड़ी रोड, हुजूरी बाग रोड, पीरा गायब रोड और सूरज मियानी समेत कई अहम शाहराहें खस्ता हाली का शिकार हैं। काफी देर से टूटा हुआ है और हुकूमत बनवा नहीं रही इसे, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें आने जाने में बहुत दुश्वारी होती है। सारा दिन ट्रैफिक की वजह से काफी देर हमारा वक्त ज़ाया हो जाता है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है खराब सड़कें और ट्रैफिक का दरहम बरहम निजाम एम्बुलेंसेज के लिए भी दुश्वारी का बाइस है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स यासिर मजीद और इब्राहिम खान के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। बहावलपुर में ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम 1 करोड़ 44 लाख की मालियत से लगाए गए 13 ट्रैफिक सिग्नल्स का मंसूबा फ्लॉप हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बहावलपुर में 1 करोड़ 44 लाख की मालियत से लगाए गए 13 ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए, जो चंद माह बाद ही मंसूबा उनका फ्लॉप हो गया। कहीं कहीं ट्रैफिक निजाम पुलिस एहलकार चला रहे हैं, लेकिन लारी अड्डा, लाइब्रेरी चौक, 1 यूनिट चौक जैसे अहम मकामात पर ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम है। जबकि शहरियों की जानिब से ट्रैफिक निजाम की बदनज़मी के शिकवे किए गए। उनका कहना था कि बहावलपुर में ट्रैफिक निजाम को बेहतर करने के लिए सिग्नल्स दुरुस्त किए जाएं। मुजफ्फरगढ़ में ट्रैफिक पुलिस की नाअहली, शहर के गुंजान आबाद इलाकों में गैर कानूनी बस अड्डे और स्टैंड्स कायम हैं। तफसीलात देखिए आमिर डोगर की इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी ट्रैफिक मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में जगह जगह गैर कानूनी बस अड्डे और रिक्शा स्टैंड कायम है। स्कूलों की छुट्टी के वक्त ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। शहरी कहते हैं कि मुतादिद बार दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कचेरी चौक, गिरजाघर चौक, तिलेरी बाईपास, अलीपुर बाईपास, यादगार चौक पर रक्शे और वैगन वालों ने गैर कानूनी अड्डे कायम किए हुए हैं, जिसकी वजह से शहरियों के साथ साथ स्कूल की छुट्टी के औकात में तलबा दवातिर जाते हैं, फिर लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना रहता है। शहरियों का कहना है कि झंग मोड़, गिरजाघर चौक, रेलवे रोड, मुल्तान रोड, तलीरी बाईपास चौक, कचहरी और दीगर इलाकों में गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड कायम है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनका मजीद कहना था कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार खुद इन अड्डों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। ट्रैफिक पुलिस तो यहाँ है ही नहीं। ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी एक सवालिया निशान है। जगह जगह बस स्टैंड आपने देखे होंगे रास्ते में, और बिलखुसूस छुट्टी के वक्त तो यहाँ पर कोई एहलकार नहीं होता। मुजफ्फरगढ़ शहर में ट्रैफिक और हैवी ट्रैफिक जिसका आना शहर में ममनू है। शहरियों ने जिला इंतजामिया, डीपीओ मुजफ्फरगढ़ और दीगर मुतलका इदारों से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात कम हो सकें। कैमरा टीम की हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान में CCRI की जानिब से वर्ल्ड कॉटन डे की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। आलमी यौम कपास मनाने का मकसद कपास की अहमियत, कपास की पैदावार, ट्रांसफॉर्मेशन और कपास की तिजारत को फरोग देना है। मजीद जान लेते हैं अली रियाज से। अली, बताइएगा। भर की तरह पाकिस्तान में भी 7 अक्टूबर के दिन जो वर्ल्ड कॉटन डे है वो मनाया जाएगा। इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि जब भी जनूबी पंजाब में बिलखुसूस मुल्तान में अगर कपास का जिक्र किया जाए तो CCRI जो एक वफाकी इदारा है इसका खासा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इस साल CCRI सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से क्या क्या तैयारियां हैं, तैयारियों में तो इन तमाम सवाल के जवाब जानेंगे। मेरे साथ डायरेक्टर मौजूद उनसे पूछते हैं। सही बताइएगा, इस बार का जो वर्ल्ड कॉटन डे है किस तरह से डिफरेंट होगा और किस तरह से इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं? पूरी दुनिया में जैसे कि कॉटन की अहमियत को उजागर किया जा रहा है, इसी के लिए वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है और ये 2019 से शुरू किया गया था। उसी साल से हम CCRI मुल्तान में मना रहे हैं इसको। तो इसका जो इनागुरल स्पीच है वो सैयद फ़खर इमाम साहब, फेडरल मिनिस्टर बराए फ्रूट सिक्योरिटी एंड रिसर्च, वो करेंगे। तो उसके बाद ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिस कॉटन के रिलेटेड, जिसमें पेस्टिसाइड, जिनिंग और स्पिनिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फार्मर्स, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे अहम बात ये इन तमाम एक्टिविटीज़ का मकसद ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे काश्तकार भाई हैं उनको बताया जाए कपास की हमारी न सिर्फ एज अ फसल बल्कि हमारे जो इकॉनमी है, हमारी मईशत है, उसमें भी एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल रखती है। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाएगा उसमें किस तरह से तमाम तो स्टेक होल्डर्स में शिरकत करेंगे और इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। अली, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनतजार में पहली बार तालिबात की एनरोलमेंट करने का फैसला। सनतजार में 3 माह और 6 माह के स्किल कोर्सेज मुकम्मल करने वाली तालिबात की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनतजार में पहली बार तालिबात की एनरोलमेंट करने का फैसला किया गया है। सनतजार में 3 माह और 6 माह के स्किल कोर्सेज मुकम्मल करने वाली तालिबात की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जाएगी। जनूबी पंजाब के सरकारी स्कूल्स के लिए अहम फैसला। तमाम स्कूल्स में इंडोर और आउटडोर गेम्स के इनेकाद का ऐलान कर दिया गया। सरकारी स्कूलों में खेलों का इनेकाद रवां हफ्ते से किया जाएगा।
तमाम इंतजामात को तालीमी अफसरान की जानिब से हतमी शक्ल देने का फैसला किया गया है। हर स्कूल अपने ग्राउंड और वसाइल के मुताबिक प्लान तैयार करेगा। स्कूलों में खेलों का इनेकाद रवा हफ्ते से किया जाएगा। तमाम इंतजामात को तालीमी अफसरान को हतमी शक्ल देने का हुक्म। हर स्कूल अपने ग्राउंड और वसाइल के मुताबिक प्लान तैयार करेगा। एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। जनूबी पंजाब के सरकारी स्कूलों के लिए अहम फैसला। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना।